रीइंकार्नेटेड के लास्ट एपिसोड के एंड पे जाओची अपने ग्रैंडपा की डेड बॉडी के पास बैठा रो रहा होता है और कहता है ग्रैंडपा आपने ऐसा क्यों किया। ग्रैंडपा ने वहाँ पर अपनी लाइफ को एंड कर दिया है ताकि वो फॉर्मेशन खत्म हो जाए और जाओची वहाँ से बाहर निकल सके, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ग्रैंडपा के मरने के अलावा उस फॉर्मेशन को ओपन करने का कोई रास्ता नहीं था। ग्रैंडपा की सोल अभी वहीं पर होती है। वो जाओची की तरफ देखते हुए कहती है पोते तुम्हें मेरे लिए उदास होने की जरूरत नहीं है। मुझे तो इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं अपने पोते को आखिरी बार देख सका और अपने पोते के लिए ये सब कुछ कर सका। मेरे पोते के लिए मेरी जान भी हाजिर है। पिछले 100 साल से यहाँ पर ट्रैप था। मैं अपने बेटे और अपनी बहू को तो आखिरी बार नहीं देख सका, लेकिन कम से कम अपने पोते को तो देख सका। मेरे पास जितने भी सीक्रेट्स थे वो सारे के सारे मैंने तुम्हें दे दिए। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी पछतावा नहीं है। हमारे ग्रैंडफादर की अब आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट हो जाओ। अगर तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा हैं तो तुम अपने पेरेंट्स को जाकर ढूंढो और उनके साथ मिल जाओ और एक फैमिली बनकर रहो। साथ ही ग्रैंडपा की सोल वहाँ से डेसिपेट हो जाती है। यहीं से नेक्स्ट सीन में हीवनली स्वर्ड विला का दिखाया जाता है। लिंग जी अपने रूम में बैठा होता है। उसके पास एक नौकर आता है और उसे कहता है यंग मास्टर लिंग जी, हिला मास्टर ने मुझे आपके पास भेजा है। हीवनली बर्निंग क्लैन के यंग मास्टर की शादी होने वाली है, इसी वजह से उन्होंने हमें इन्विटेशन भेजा है। इस इन्विटेशन के मुताबिक आज से ठीक 4 दिन के बाद हीवनली बर्निंग सेक्टर के यंग मास्टर फैन जुई चैंग कैंग जुई की शादी करने के लिए ब्लू विंड एक्सपेंस सिटी की तरफ जाएंगे। अपनी दुल्हन को लेने के लिए वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से अपनी दुल्हन को एस्कॉर्ट करके वापस लेकर आएंगे। सिर्फ 7 दिन में उनकी मैरिज की जो रस्में हैं वो पूरी हो जाएंगी और उन दोनों की शादी हो जाएगी। हिला मास्टर ने कहा है कि उन्हें और बहुत सारे काम है, इसी वजह से वो इस शादी को अटेंड नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि आप इस शादी को अटेंड करें। लिंग जी उस इन्विटेशन को अपने हाथ में पकड़ता और कहता है प्रिंसेस कैंग जुई चैंग से शादी कैसे कर सकती है? वो तो मेरे बॉस जाओची से प्यार करती थी, उसे तो उससे शादी करनी चाहिए थी। लगता है कि प्रिंसेस कैंग जुई ये शादी दबाव में आकर कर रही है, मुझे वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। लिंग जी उस नौकर से कहता है ठीक है, मेरे फादर को जाकर कह देना, मैं अपने फादर की जगह पर इस शादी को अटेंड करूंगा। नेक्स्ट सीन फिर से हमें उसी फॉर्मेशन के अंदर का दिखाया जाता है। फॉर्मेशन के अंदर जाओची अपने ग्रैंडपा की डेड बॉडी के पास ही बैठा होता है। 3 दिन गुजर चुके हैं, वो अभी तक वहीं पर बैठा हुआ है। जाओची ग्रैंडफादर से कहता है ग्रैंडपा प्लीज मुझे माफ करना, मैं बहुत ही बुरा पोता हूँ। मैं इससे ज्यादा आपकी बॉडी के पास बैठकर मौर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी बाहर मुझे और बहुत सारे काम करने हैं। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन माइटी हीवनली स्वर्ड रीजन वालों ने जो कुछ भी आपके साथ किया है मैं इसको नहीं भूलने वाला। उनको इस बात का हिसाब चुकाना पड़ेगा। जाओची अपने हीवनली पॉइजनस बीट को एक्टिवेट करता है और ग्रैंडपा की डेड बॉडी को उसमें रख लेता और कहता है ग्रैंडपा पिछले 100 साल से यहाँ पर फंसे हुए हैं और अपने होमलैंड में वापस जाना चाहते थे। जिस दिन मेरे पास इतनी पावर होगी कि मैं इल्यूजनरी डीमन राम में जा सकूं, मैं आपकी डेड बॉडी को वहाँ पर लेकर जाऊंगा और आपको वहीं पर जाकर दफनाऊंगा ताकि आप अपनी जमीन में आराम से सो सकें। जाओची कहता है हीवनली स्वर्ड रीजन के लोगों, चाहे तुम लोग अच्छे हो या बुरे हो, इस बात से अब जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी वजह से ग्रैंडपा मरे हैं। तुमने पिछले 100 साल से इनको कैद करके रखा हुआ था। इसके अलावा तुमने मेरे अंकल जाओली को मार डाला। उन्होंने अपने बेटे को सैक्रिफाइस करके मुझे अपना बेटा बनाया था। फिर तुमने मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी अटैक किया। उनका कुछ भी पता नहीं है कि वो जिंदा है या मर चुके हैं। सबका हिसाब चुकाना पड़ेगा। जब मेरे पास इतनी पावर आ जाएगी कि मैं तुमसे इस बात का बदला ले सकूं, मैं वहाँ पर आऊंगा और तुम सभी को तबाह कर दूंगा। साथ ही हमारा जाओची जंप करते हुए फॉर्मेशन से बाहर निकल जाता है। सेम उसी वक्त उसी बड़ी सी तलवार की फॉर्मेशन के बाहर हमारा लिंग जी खड़ा होता है। लिंग जी वहाँ पर खड़ा खड़ा अपनी तलवार को हाथ में पकड़कर सोच रहा होता है। कई दिनों से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, जब से मैंने सुना है कि प्रिंसेस कैंग जुई की शादी फैंग जुई चैन के साथ हो रही है, और इस बात से मेरा दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं है। मैं बार बार इसी बारे में सोच रहा हूँ। वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसके पीछे की फॉर्मेशन टूटती है और ग्राउंड के अंदर से जाओची बड़ी स्पीड से जंप करते हुए बाहर निकलता है। वो बहुत हैरान होता है, पीछे की तरफ मुड़कर देखता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, जबकि जाओची उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है बॉस ये तो तुम हो। बॉस क्या तुम जिंदा हो? तुम एक इंसान हो या फिर मेरे बॉस का भूत हो? जाओची उसे कहता है लिटिल जी अगर मैं मर चुका होता तो फिर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर कैसे होता? हाँ मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। लिटिल जी जल्दी से आगे बढ़ता है और बॉस से कहता है बॉस तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तुम तो मरकर भी जिंदा होकर आ गए हो। जिस फॉर्मेशन से वो डीमन नहीं निकल पाया तुम उस डीमन से को मारकर बाहर निकल आए हो। लेकिन यहाँ पर मुझे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। मिसेस कैंग जुई शादी कर रही है फैंग जुई चैंग के साथ। मुझे लगता है कि कुछ न कुछ गलत है। लिटिल जी ने भी यहाँ पर आते ही जाओची को सबसे पहले ये वाली बात बता दी। तो जाओची कहता है क्या वाकई में तुम सच कह रही हो? क्या प्रिंसेस उसके साथ शादी कर रही है? यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन ब्लू विंड इंपीरियल सिटी का दिखाया जाता है। तो फैंग जुई चैंग अपने घोड़े के ऊपर दूल्हा बांधकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए पहुंच चुका है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं और कहते हैं फैंग जुई चैंग की तरफ देखो तो सही, हीवनली बर्निंग सेक्टर के लोग किस तरह शानदार घोड़ों के ऊपर बैठ कर आए हैं। बारात तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है और दूल्हा काफी ज्यादा हैंडसम है। लगता है कि फैंग जुई चैंग प्रिंसेस कैंग जुई को बहुत ज्यादा पसंद करता है, इसी वजह से उसने इतना ज्यादा बंदोबस्त करवाया है। फैंग जुई चैंग अपने साथ अपने 8 एल्डर्स को भी लेकर आया था और वो सारे स्काई परफॉर्म राम के एक्सपर्ट्स होते हैं। सभी देखने वाले कहते हैं ये लोग तो अपने साथ काफी सारे एक्सपर्ट्स को लेकर आए हैं, जिनमें हीवनली बर्निंग सेक्टर के पैट्रियार्च का छोटा भाई जिसका नाम फैन डॉन चैंग है वो भी यहाँ पर आया है। मास्टर फैन मोली भी इनके साथ ही है। ये तो अपने साथ काफी सारे एक्सपर्ट्स को लेकर आए हैं। अब तो इनके
की शादी में कोई भी बाधा नहीं बनेगी। तो यहीं पर हमारे जाउची को भी दिखाते हैं। जाउची एक बड़े से पंछी के ऊपर बैठकर इसी तरफ आ रहा होता है। लिटिल जी ने उसे अपने जाइफर पंछी को दिया होता है। वो उसे कहता है ये यहाँ का सबसे फास्ट पंछी है, अर्थ परफॉर्म लेवल का बीस्ट है और जो बहुत ज्यादा तेज उड़ता है, तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ। जाउची उसे उसके जाइफर बर्ड को ले लेता है। वो उसे कह रहा होता है जाइफर बर्ड और ज्यादा तेज चलो, और वो बड़ी स्पीड के साथ उसे ब्लू विंड एक्सपेंस सिटी की तरफ लेकर जा रहा होता है। जाउची सोच रहा होता है सीनियर सिस्टर यूरो, तुमने मेरे बगैर बहुत सारी मुश्किल का सामना किया होगा, लेकिन मैं तुम्हें फैन जुईचेंग के साथ शादी करने नहीं दे सकता। आ रहा हूँ तुम्हें वहाँ से बचाने के लिए। इनसे नेक्स्ट सीन ब्लू विंड सिटी का दिखाया जाता है। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के पैलेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एम्परर सोए होते हैं। एम्परर वहाँ पर एक नौकर को बुलाते हैं और उसे कहते हैं जल्दी से यहाँ पर आओ और उठने में मेरी मदद करो, अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। वो कुछ दिन से मेरे पास नहीं आ रही और मुझे लगता है कि मुझसे कुछ छुपा रही है, मैं खुद जाकर उससे मिलने वाला हूँ। तो वो नौकर उसे कहता है योर हाइनेस, आपको आराम करना चाहिए क्योंकि प्रिंसेस ने आपके लिए कहा था कि आपको वहाँ पर आने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको आकर आशीर्वाद देने की जरूरत है क्योंकि आप बहुत ज्यादा वीक हैं। इसने कहा था कि जैसी सारी रस्में पूरी हो जाएंगी और उनका दूल्हा यहाँ पर आ जाएगा, वो उसके अपने दूल्हे के साथ यहाँ से डायरेक्टली चली जाएंगी। ये आपको किसी भी रस्म को पूरा करने के लिए वहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। तो एम्परर उसे कहते हैं नहीं, मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अगर आज मैं अपनी बेटी को नहीं देख पाऊंगा तो दोबारा कभी भी अपनी बेटी को नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मुझे अपने साथ लेकर चलो। नौकर तो उसे लेकर नहीं जा रहा था। वहीं पर एक और बंदा आता है जो कि इस पूरे पैलेस का चीफ है, जिसका नाम डोंग फेंग है। डोंग फेंग एम्परर से कहता है अब जबकि मैजेस्टी खुद वहाँ पर जाना चाहते हैं, आपने फैसला कर लिया है तो फिर ठीक है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। एक सीन बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर बारात पहुँच चुकी है। फेंग जुईचेंग अपनी बारात लेकर वहाँ पर आ जाता है। फेंग जुईचेंग वहाँ पर आते हैं उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर इस तरह चेहरे लटका कर क्यों खड़े हो। वहाँ पर सामने मास्टर किन और वाइस पैलेस चीफ किन खड़े होते हैं क्योंकि प्रिंसेस के साथ है, इसी वजह से वो इस शादी से ज्यादा खुश नहीं है। जुईचेंग उनसे कहता है आज तुम्हारी प्रिंसेस की शादी है, तुम सभी को तो खुश होना चाहिए। एम्परर भी वहीं पर होते हैं। वो जल्दी से उनके सामने झुकते हुए कहता है। फेंग जुईचेंग अपने ससुर जी को ग्रीट करता है। एम्परर उसे कहते हैं तुमने अभी तक शादी की सारी रस्मों को पूरा नहीं किया और अभी तक तो मेरी बेटी यहाँ पर आई भी नहीं है, वो तुम्हारी दुल्हन नहीं बनी, तो तुम मुझे अभी ससुर जी नहीं कह सकते। फेंग जुईचेंग उसे कहता है ठीक है ससुर जी, मैं आपको अभी के लिए ससुर जी नहीं कहूंगा, बाद में कह लूंगा शादी के बाद। थोड़ी देर के बाद प्रिंसेस अंदर से तैयार होकर आ जाती है। प्रिंसेस ने सुर्ख रंग का जोड़ा पहना हुआ है अपनी शादी का या फिर मरने के लिए। वो यहाँ पर सुसाइड करने वाली है। फेंग जुईचेंग उसकी तरफ देखते लार टपकाना शुरू कर देता और कहता है ये तो कमाल की लग रही है और अब ये आज मेरी होने वाली है, ये तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। फेंग जुईचेंग भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे कहता है प्रिंसेस चलो जल्दी से रस्म को पूरा करते हैं। उसने कहती है इतनी भी क्या जल्दी है, तुम्हें वो बर्निंग सोल फ्लावर मुझे देना था, वो कहाँ पर है। वो अपने पास से बर्निंग सोल फ्लावर को निकालता है और उसे कहता है ये रहा तुम्हारा बर्निंग सोल फ्लावर, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर का सबसे ज्यादा कीमती फ्लावर है, ये एक बहुत ही अच्छा और अनमोल ट्रेजर है, मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, हमारे लिए तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ, ये तो फिर एक छोटा सा फ्लावर है। तो ब्लैक मर्चेंट गिल्ड के मास्टर मो भी वहीं पर होते हैं। वो दूर से अपनी वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए प्रिंसेस से कहते हैं प्रिंसेस ये वाकई में बर्निंग सोल फ्लावर है, ये असली है, आप इससे ये फ्लावर ले सकती हैं। हालांकि मैं इसको यूज करना तो नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करूंगा। इस फ्लावर को यूज करते हुए आपके जाने के बाद मैं एम्परर को हील करूंगा। उसके हाथ से वो फ्लावर ले लेती है और उस फ्लावर को लेने के बाद वो अपने फादर की तरफ आगे बढ़ती है। अपने फादर को वो वाला बॉक्स दे देती है और कहती है फादर मैं चाहती हूँ कि आप इस बॉक्स को अपने पास हमेशा संभाल कर रखें। बैकमोन गिल्ड के सीनियर मास्टर मो के अलावा किसी को भी आप ये बॉक्स नहीं देंगे क्योंकि मैं तो शादी करके यहाँ से ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर में जा रही हूँ, अब आके मैं आपका साथ नहीं दे सकती, इसलिए अब आपको अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। डोंगफेंग से भी कहती है अंकल डोंगफेंग मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे फादर के साथ रहें और मेरे फादर का हमेशा ख्याल रखें। वो अपने फादर को वहाँ से गुड बाय बोलकर जा रही है। वापिस से अपने दूल्हे के पास चली जाती है और उसे कहती है फेंग जुईचेन अब टाइम वेस्ट करने के लिए जरा भी टाइम नहीं है, चलो यहाँ से निकलते हैं। प्रिंसेस जाकर अपनी पालकी में बैठ जाती है और दूल्हे का घोड़ा आगे आगे होता है। मास्टर किन कहते हैं ये तो देखकर ही पता चल रहा है कि प्रिंसेस इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऊपर से उसके फादर भी उसके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे कि उसे इसी लड़के के साथ शादी करनी है, तो फिर प्रिंसेस ये सब कुछ कर क्यों रही है, आखिर उसका इसके पीछे मकसद क्या है। इस पैलेस चीफ किन उसे कहते हैं मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा, प्रिंसेस ऐसे तो अपना सेक्रीफाइस नहीं देगी। वो कहते हैं ओरिजिनली हमें लगा था कि जाउची वाकई में इसके साथ एक बहुत ही अच्छा मैचअप है, जाउची इसके साथ शादी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था क्योंकि वो एक रेयर जीनियस है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जाउची के मरने के बाद फेंग जुईचेन के साथ इसे शादी करनी पड़ रही है। अब उम्मीद करते हैं कि शादी होने के बाद फेंग जुईचेन हमारी प्रिंसेस के साथ अच्छे से बिहेव करे और उसे बहुत ही प्यार दे। गली में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग उसे कहते हैं यंग मास्टर तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुम हमारी प्रिंसेस को अपने साथ लेकर जा रहे हो, तुम दोनों की जोड़ी वाकई में कमाल की बनेगी, तुम दोनों को दुआ देते हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ह्यूमनली बर्निंग क्लैन तो अब वाकई में बहुत ज्यादा महान बनने वाला है क्योंकि हमारी प्रिंसेस वहाँ पर जा रही है, तुम सभी लोग बहुत ज्यादा लकी हो, रियल फैमिली की प्रिंसेस को तुम वहाँ पर लेकर जा रहे हो। तो वहीं पर कुछ लोग आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं वो आसमान में ऊपर क्या चमक रहा है, क्या चीज यहाँ पर आ रही है, दिखकर तो लगता है कि कोई बड़ा सा पंछी है, ये इतना
फास्ट उड़ रहा है, लगता है कोई बड़ा सा जायंट स्नो गूज है, पीछे कोई बड़ा सा स्टॉर्म हॉक भी हो सकता है। पिचेंग ऊपर की तरफ देखता और कहता है ये तो फियस जाइफर बर्ड है, ये तो एक बहुत ही हाई लेवल का अर्थ परफॉर्म जाइफर बर्ड है, लेकिन इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, कौन सा एक्सपर्ट इसको यहाँ पर लेकर आया है। जी वहाँ पर एक धमाकेदार लैंडिंग करता है, जाओची हमारा यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आने के बाद वो क्या करेगा ये नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।